नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पेबल्स। आज हम बात करेंगे पामिस्ट्री के एक टॉपिक की। जल्दी से अपने बच्चों का हाथ देखने बैठ जाइए, जल्दी से अपना हाथ खोल कर बैठ जाइए। और आज सिर्फ राइट हैंड ही नहीं, लेफ्ट हैंड भी देखना है। आज दोनों हाथ साथ में देखने हैं। बहुत अच्छा सरप्राइज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। अपने दोनों हाथों को खोलिए और उसमें एक आकृति बनाने की ट्राई कीजिए, एक इमेज बनाने की ट्राई कीजिए। करिए, आखिर बचपन में भी तो करते थे इस तरीके से, ऐसे ऐसे ट्राई कीजिए। कुछ ना कुछ आपको दिखेगा कि कुछ ना कुछ बन रहा है। देखिए, ऐसे जब करेंगे तब ये चंद्रमा की जो आकृति है वो फॉर्म हो रही है। जब छोटे बच्चे होते थे स्कूल में, इसको ऐसे जॉइन करके हमेशा देखते थे कि लेवल में हो रहा है या नहीं, ऊपर जा रहा है या किसी का नीचे जा रहा है, याद होगा आपको। तो वो जो बचपन में करते थे उसका तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, लेकिन पामिस्ट्री के सब्जेक्ट में इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, जिसके बारे में मैं आज बात करने जा रही हूँ। इस चंद्रमा की आकृति के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिससे सब फैसिनेटेड रहते हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब इसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये आकृति सिर्फ हमारे हाथ को ज्वाइन करने से बनने वाला एक कोइंसिडेंस है या इसका कोई मतलब भी है। बहुत गहरा मतलब है दोस्तों, इसके बारे में आज जानेंगे। और ये आकृति क्या क्या कहती है आपके भविष्य के बारे में, आपके आज के बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपना हाथ ज्वाइन करके यही देखना है कि आपकी चंद्रमा की आकृति कितनी प्रॉपरली बन रही है। यानी कि क्या वो टूट रही है, क्या एक हाथ आपको इसको लेवल में रखना है अपने हाथों को, जिससे कि सारे जो पोर्स हैं वो एक ही लेवल में आए। और जो ये वाला हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन से ही ऑब्वियसली ये आकृति बनती है। तो ये जो हार्ट लाइन है वो दोनों एक दूसरे से जॉइन हो रही हैं, तभी तो वो आकृति बनेगी। अगर ऊपर या नीचे हो रहा है तो आप इसको कंसिडर मत कीजिएगा। अगर आपकी ये जॉइन हो रही है तो ही आप इसको कंसिडर कीजिएगा। जिन लोगों की ये जॉइन हो रही है और जिनका ये एक हाफ मून का शेप बन रहा है, हम उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपकी ये चंद्रमा की आकृति बन रही है तो किस किस टाइप्स की होती हैं ये, और इनका क्या क्या मीनिंग होता है, ये आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो इमेज बन रही है मून के जैसी, वो कितनी गोल है। गोल का मतलब क्या है? गोल तो पूरा गोल तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये इस तरीके से ऐसे कोई गोला नहीं बनाती है लाइन, राइट। लेकिन आपको ये देखना है कि ये वाली जो हार्ट लाइन है दोनों ही हाथों में, ये जो हार्ट लाइन है वो कितना ऊपर तक जा रही है। यानी कि क्या वो एंड के टाइम पे फ्लैट हो रही है या वो ऊपर की तरफ शेप ले रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर वो ऊपर की तरफ जा रही है यानी कि वो एक गोल आकार की तरफ जा रही है। तो ऐसे जो लोग होते हैं दोनों हाथों में, अगर उनकी हार्ट लाइन ऐसे गोल बनाती हुई दिखाई दे रही है, तो उसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इन लोगों को लाइफ में अपने इमोशनल होने की वजह से कई बार स्ट्रगल भी करना पड़ता है, क्योंकि ये दूसरे लोगों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो कभी कभी ब्लाइंड ट्रस्ट का नाम भी आप उसको दे सकते हैं। और कभी कभी ऐसे लोगों को धोखा भी मिल जाता है बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की वजह से। सेकेंड जो बात है ऐसे लोगों की, वो ये है कि इनका स्ट्रगल जो है लाइफ में वो ज़रूरत से ज़्यादा होता है। चाहे वो इसलिए हो कि वो लोगों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, या फिर कुछ लक फैक्टर्स, कुछ पास्ट कार्मिक अकाउंट्स की वजह से ही सही। तो अगर आपको दिख रहा है कि आपका स्ट्रगल ज़्यादा है इस गोल आकृति की वजह से, तो आप हमेशा अपने आप को स्ट्रगल करने के लिए प्रिपेयर्ड रखिए। कभी मत अपने माइंड में रखिए कि आपको कोई भी चीज़ आसानी से मिलेगी। आपको हमेशा डबल मेहनत उस चीज़ के लिए करनी पड़ेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। ये अगर आकृति है तो आप बहुत सारे लोगों से तो बहुत ज़्यादा लकी हैं। 50% यू आर ऑलरेडी देयर, लेकिन बाकी जो आपको 50% जाना है उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरी जो बात है इन लोगों में वो ये है कि इनका दिल बहुत साफ होता है। ऐसे लोग कभी भी दूसरों का बुरा नहीं सोचते हैं, हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं। इसीलिए ही तो ये दूसरे लोगों पे ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इन्हीं की तरह अच्छी है पूरी दुनिया। तो
इनको अपने साफ दिल को हमेशा साफ ही रखना चाहिए, लेकिन लोगों पे ट्रस्ट करना थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। थोड़ा सा इनको अपनी इंस्टिंक्ट्स पे, सिक्स सेंस पे वर्क करने की ज़रूरत होती है। उसी के साथ साथ एक और बात बता दूं कि ऐसे लोगों का जो भाग्य उदय है वो 34 इयर्स के बाद होता है। 34 इयर्स के बाद एकदम से इनको बड़ी सक्सेस मिलती है अगर इन्होंने पूरी लाइफ 34 इयर्स तक कंसिस्टेंटली एक ही फील्ड में मेहनत की होती है या एक ही डायरेक्शन में मेहनत की हो। तो ऐसे लोगों को उस फील्ड में 34 के बाद बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाती है। तो गोल आकृति होने का मतलब है कि इंसान बहुत भावुक है और स्ट्रगल भी है लाइफ में, लेकिन सक्सेस ज़रूर है 34 के बाद ही सही, लेकिन रास्ते इनके कभी बंद नहीं होते। आकृति होना ही बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ी छोटी या थोड़ी गोल लिए हुए है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स आते हैं लाइफ में, लेकिन जिनकी आकृति होती ही नहीं है, जिनके ऊपर नीचे हो जाती है, उनका तो लक काफ़ी ही बुरा होता है और उनको तो बहुत कठोर उपाय करने पड़ते हैं जीवन में। लेकिन आज हम बात सिर्फ उन्हीं लोगों की कर रहे हैं जिनकी आकृति बनती है और किस किस टाइप की बनती है। तो ये वही गोल आकृति की बात। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम करेंगे छोटी चंद्रमा की बात, यानी कि हार्ट लाइन जो है दोनों ही हाथों में छोटी छोटी है, ज़्यादा बड़ी फैली हुई नहीं है। तो अगर छोटी आकृति है तो ऐसे लोग जो होते हैं उनमें ज़्यादा भावनाएं नहीं होती, ज़्यादा इमोशंस नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो शो नहीं करते, कुछ लोग होते हैं जो शो नहीं करते। ये जो लोग होते हैं उनमें इमोशंस होते ही नहीं हैं, वो ज़्यादा इमोशंस फील करने के कैपेबल ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर आप सपोज एक ऐसी वाइफ है जिनके हस्बैंड जो है आपको लगता है कि ये बिल्कुल भी इमोशंस शो नहीं करते हैं, तो आप समझ जाइए कि उनके वो इमोशंस हैं ही नहीं। तो आप उसी तरीके से अडेप्ट हो जाइए और अपने हस्बैंड से ओवर एक्सपेक्ट मत कीजिए, इससे आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा। दूसरी जो बात है ऐसे लोगों में वो ये है कि इनको नींद बहुत अच्छी आती है। नींद अच्छी आने का बहुत महत्व है आज के टाइम पे, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से बहुत लोगों को नींद नहीं आती है। तो ऐसे जो लोगों का प्लस पॉइंट ये है कि इनको नींद बहुत अच्छी आती है, जिसकी वजह से ये हमेशा स्ट्रेस से रिलीव रहते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ ऐसे लोग बहुत कठोर भी होते हैं, थोड़े से ऑर्थोडॉक्स भी होते हैं। कठोर होने का मतलब ये है कि जो चीज़ उन्होंने ठान ली या जो विचार उन्होंने अपने मन में ले आए कि मैं तो यही करना चाहता हूँ या ये चीज़ तो ऐसी ही होनी चाहिए, वो उसको चेंज नहीं करते हैं। चाहे आप उनको कितना भी कह लीजिए, चाहे उनके आप माता पिता ही हैं या कोई ऐसे ही इंसान क्यों ना है जो उसके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक होते हैं अपने थॉट्स को लेकर, ज़्यादा कन्वेंशनल होते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते बहुत ज़्यादा लाइफ में। ठीक है, ये बात हुई छोटे जिनकी हार्ट लाइंस होती है उनके बारे में। तो नेक्स्ट जो लाइन है हमारी चंद्रमा की आकृति यानी कि हार्ट लाइंस, वो कैसी टाइप की है जिसपे बहुत ज़्यादा कटी फटी रेखाएं हो, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, एकदम रेखाओं का जाल बन रहा हो ना जिन लाइंस पे, अगर ऐसी आपकी लाइंस है तो आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को मेडिटेशन में डालने की ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद ही अपने दुश्मन हैं। आपका जो माइंड है वो आपका फ्रेंड बनने की बजाय आपका एनिमी बनता जा रहा है दिन भर दिन। आपको ये बात समझनी होगी, क्योंकि ऐसे लोगों के जो थॉट्स हैं ना वो हर दिन चेंज होते रहते हैं। आज वो खुद कुछ सोच रहे हैं तो अगले ही दिन वो कुछ और सोच रहे होंगे, अगले दिन छोड़िए वो 2 घंटे बाद ही कुछ सोच रहे होंगे। किसी भी थॉट पे वो बिल्कुल भी टिक नहीं पाते हैं, कोई भी गोल वो परसिस्टेंटली परस्यू नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा 3 या 4 गोल्स ही रखने चाहिए लाइफ में। बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लाउडेड नहीं कर देना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। बहुत सारे रिलेशनशिप्स रख के या ऐसे रिलेशनशिप्स रख के जो आप निभा नहीं सकते हैं। हमेशा अपनी लाइफ को बहुत डिफाइंड रखिए, अपने घर को बहुत डिफाइंड रखिए। घर में बिल्कुल भी कूड़ा कचरा मत रखिए, जो चीज़ यूज़ में नहीं आ रही उसको तुरंत फेंक दीजिए, दान कर दीजिए, जो करना है करिए, लेकिन अपनी लाइफ को क्लटर नहीं करना है। क्योंकि जो आपकी आउटर जो लाइफ है जो क्लटर हो रही है, वही आपकी माइंड भी क्लटर हो रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी खुद की प्रोग्रेस को कम करते जा रहे हैं। तो
जिन लोगों की भी चंद्रमा की इस आकृति पे यानी कि हार्ट लाइन पे बहुत ज़्यादा क्रॉसेस आते हैं, ऐसे लोगों को अपनी हेल्थ का भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली मेंटल हेल्थ का। मेंटल हेल्थ का रखेंगे तो फिज़िकल हेल्थ अपने आप अच्छी होने लग जाएगी, क्योंकि आप अपनी बॉडी पे ज़्यादा ध्यान रखने लग जाएंगे। तो ऐसे जो लोग हैं उनको एक और एडवाइस है मेरी कि हमेशा शत्रुओं से, एनिमीज से बच के रहिए। हमेशा अपनी वर्क प्लेस पे भी ध्यान रखिए, जज कीजिए लोगों को। यूँ तो कहा जाता है कि जजमेंटल नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को जजमेंटल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आपका लोग नुकसान करने पे हमेशा रेडी रहते हैं। तो हमेशा जज करिए लोगों को कि ये कैसा है, ये कैसी है, क्या ये मेरा कोई नुकसान कर सकते हैं, क्या मुझे इनके ज़्यादा पास रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हमेशा अपने आप को बचा के रखना है, अपना खुद का प्रोटेक्टर आपको बनना है, और आप ये कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। नेक्स्ट टाइप की चंद्रमा की आकृति जो है उसकी बात करते हैं। तो एक कुछ लोग कहते हैं कि अच्छी चंद्रमा की आकृति और बुरी चंद्रमा की आकृति का क्या मतलब होता है। अच्छी चंद्रमा की आकृति वो होती है जिसमें दोनों ही हार्ट लाइन्स एकदम अच्छे से बनी हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो, बहुत ज़्यादा उस पर कटी फटी रेखाएं ना हो, अच्छी खासी लंबी हो, और अच्छे से वो दिख रहा हो कि वो चंद्रमा ही बन रहा है, कुछ और कोई इमेजिन ही ना कर सके कि वो कुछ और बन रहा है। ठीक है, इसको अच्छी चंद्रमा की आकृति बोलते हैं। और बुरी कौन सी होती है? जिसमें बहुत ज़्यादा रेखाएं हो और जो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाए, बहुत सारी लाइंस उस पर क्रॉस कट मार रही हो, तो वो अच्छी बहुत ज़्यादा नहीं मानी जाती। तो अब जो नेक्स्ट वाला जो कैटेगरी है वो क्या है कि आपको उसके लिए देखना है सबसे पहले आपके हाथ गुलाबी हैं या नहीं, लालिमा लिए हैं या नहीं। अगर आपके बहुत गुलाबी हाथ हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के हों, लड़कों के भी हो सकते हैं। अगर लड़कों के हाथ बहुत गुलाबी हैं और उनमें ये अच्छी चंद्रमा की आकृति बनी हुई है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोगों के बहुत कम मित्र होते हैं। लेकिन कम मित्र होने का ये मतलब नहीं कि वो अलोनली होते हैं या अकेले होते हैं। वो रखना ही कम मित्र चाहते हैं लाइफ में, क्योंकि वो स्मार्ट होते हैं, वो बात सबसे करते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में बहुत ही चुनिंदा लोगों को रखते हैं जिस पे वो ट्रस्ट करते हैं। बहुत स्मार्ट होते हैं ऐसे लोग, और बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, और जीवन में बहुत सफलता हासिल करते हैं अपनी ही मेहनत और परिश्रम से। अपनी मेहनत से ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, और इनको कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये गलत काम करेंगे तो इनको अपनी मेहनत का जो रिज़ल्ट है वो मिलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है एक बुरी चंद्रमा की आकृति। अगर आपके हाथों में बुरी चंद्रमा की आकृति है तो इसका मतलब कि ये आपका स्ट्रगल बढ़ाती है, और उसके साथ साथ आपको ये कम मित्र देती है, और वो जो कम मित्र होते हैं वो आपके कभी काम भी नहीं आते हैं। तो अगर चंद्रमा की आकृति अच्छी नहीं है तो उपाय करिए, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ को अपने में नहीं होने दीजिए, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। उसी के साथ साथ अगर चंद्रमा की आकृति अच्छी नहीं है तो आपके जो धन के रास्ते होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। आप ठीक ठाक धन ज़रूर कमा लेंगे, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ टाइम पे आपको सोचना पड़ेगा कि अब कहाँ से आएगा, अब कहाँ से पैसे आएंगे। एक जो फ्री फ्लोइंग इनकम होती है जिसमें आप रिलैक्स होके अपने मनी को एंजॉय कर पाए, वो ऐसे लोगों के साथ बहुत कम हो पाता है। तो उसके लिए उनको उपाय करने चाहिए। मनी को जो है, मनी की जो एनर्जी है उसको कैसे अपनी लाइफ में फ्लो उनका बढ़ाया जाए, वो ज़रूर उपाय करते रहने चाहिए। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो करेंगे अच्छी चंद्रमा की आकृति जो कि छोटे हाथों में है, यानी कि चंद्रमा की आकृति जो है, दोनों जो हार्ट लाइन है वो अच्छी बनी हो और हाथ छोटे हों। ऐसी आकृति जो जिन लड़कियों के हाथ में होती है वो लड़कियां बहुत अच्छे घर में विवाह करती हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती है, उनके जो हस्बैंड होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ऐसी आकृति बहुत अच्छी मानी जाती है। अब उसी जगह पे अगर बहुत अच्छी चंद्रमा की आकृति और हाथ बहुत बड़े बड़े हैं तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आपकी विदेश यात्राओं के जो बनते हैं सहयोग, जो योग बनते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। आप जो भी विदेश यात्रा करेंगे लाइफ में, चाहे वो 2-3 ही क्यों ना हो, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहेगी, वहाँ से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा।
आप खाली हाथ अपने घर कभी नहीं लौटेंगे। तो अगर बड़े हाथों में अच्छी चंद्रमा की आकृति है, किसी भी फॉरेन अपॉर्चुनिटी को कभी मना मत कीजिए, एकदम फ्री होकर जाइए, आप ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ ही लेकर आएंगे वहाँ से। अब एक लास्ट जो है चंद्रमा की आकृति, उसके बारे में बात करते हैं। ये अच्छी होनी चाहिए, मैंने आपको अच्छी और बुरी के बारे में डिफरेंस बता दिया है, लेकिन ये कैसे हाथों पे होनी चाहिए? जो सॉफ्ट हैंड्स हो, जिनको टच करके ऐसा लगे कि इन हाथों ने कभी कोई काम ही ना किया हो, उस तरीके के जो हाथ होते हैं सॉफ्ट हैंड्स, पुरुष के भी हो सकते हैं, महिला के भी हो सकते हैं। अगर अच्छी चंद्रमा की आकृति सॉफ्ट हैंड्स में है तो ये आप लिख के ले लीजिए कि ऐसे लोग बहुत ही हाई पोजीशन पे जो एडमिनिस्ट्रेशन जॉब्स होते हैं वो करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो, ज़रूर करते हैं और बहुत अच्छे रिस्पेक्टेबल पैसे कमाते हैं। तो ये आज बात हुई चंद्रमा की आकृति की। ये जो बहुत बड़ा रहस्य है इस चंद्रमा की आकृति का, ये आज मैंने खोला है। देखिए अपने हाथों में, अपने आजू बाजू वालों के हाथों में भी देखिए और ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हाथ में ये आकृति अच्छे से बनती है या नहीं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।